हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी साथियों का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी साथी? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। साथियों, आप सभी को पता है डेली सुबह 11:30 बजे स्पेशल क्लास होती है बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए। आज के इस स्पेशल सेशन में जो है आर्ट ग्रुप यानी कला वर्ग के लिए टॉप मोस्ट 50 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। आप लोग इस क्लास को बिल्कुल मत छोड़िएगा। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सेलेक्टेड क्वेश्चंस ही कवर किए गए हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। आप लोग पूरे धैर्य के साथ अंत तक बने रहिएगा और आप लोग हर एक सवाल का आंसर देते हुए चलिएगा। यहाँ पर पहला सवाल आपसे करता है, देखिएगा ध्यान से भाई। पहला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है कब मनाया जाता है? कई बार एग्जाम में ये सवाल पूछा गया। बताओ, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाते हैं? आप सभी जानते होंगे 8 मार्च को जो है प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका ए जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर यहाँ पर नेक्स्ट देखिएगा, आंसर करें। आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा करी गई थी? बताएं। चलिए, आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा करी गई थी? राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राधाकांत देव। यहाँ पर साथियों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा जो है आर्य समाज की स्थापना करी गई थी। अगर आपसे पूछा जाए कि आर्य समाज की स्थापना कब करी गई थी, आप कहोगे सर 10 अप्रैल 1875 को जो है मुंबई में आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा करी गई थी। राजा राम मोहन राय के द्वारा आप सभी को पता है ब्रह्म समाज की स्थापना करी गई थी। अगला सवाल देखें, निम्न में से कौन सा स्थान है जो स्टील निर्माण से संबंधित नहीं है? बताएं, इसमें से कौन सा स्थान है जहां पर जो है स्टील निर्माण नहीं होता है? ध्यान से ऑप्शंस को रीड करें और आंसर देने का प्रयास करें सभी प्यारे दोस्त। चलिए, आपका करेक्ट आंसर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा? बताओ, निम्न में से कौन सा स्थान है जो स्टील निर्माण से संबंधित नहीं है? तो वो है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी, झरिया, झारखंड। साथियों, झरिया ये झारखंड जो है ये दोस्तों आप सभी को पता है यहाँ पर जो है कोयले का उत्पादन होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। और बाकी जो आपके ए, बी और डी तीनों ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ पर जो है स्टील का निर्माण होता है। ठीक है, अगला सवाल देख लो। सवाल नंबर यहाँ पर नेक्स्ट क्या कहता है? चलिए आंसर देने का प्रयास करें। निम्न में से किस पर्वतीय स्थान की ऊंचाई समुद्र तल से सबसे अधिक है? दार्जिलिंग, ऊटी, शिमला, डलहौजी। बताइए, इस सवाल का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? आप सभी प्यारे साथी आंसर देने का प्रयास करो। निम्न में से किस पर्वतीय स्थान की ऊंचाई समुद्र तल से सबसे अधिक है? तो वो है दोस्तों आपका ऊटी। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो भी साथी बी ऑप्शन पर गए हैं बिल्कुल करेक्ट है। इसकी ऊंचाई दोस्तों कितनी है? 2240 मीटर। ध्यान रखिएगा, 2240 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है। तो ऑप्शन नंबर बी वाले साथी राइट है। अगला सवाल देखो, ध्यान से देखें इस सवाल को क्या कहता है। निम्न में से किस एक की संस्कृति के आधार पर जो है मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधानों को भारत के संविधान में जोड़ा गया था? बताएं। चलिए, किस समिति की सिफारिश पर जो है मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था? बलवंत राय मेहता समिति, स्वर्ण सिंह समिति, अयंगर समिति, ठक्कर आयोग समिति। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है परीक्षा के दृष्टिकोण से, आंसर करें आप लोग। चलिए, किसकी सिफारिश पर जो है, किस समिति की सिफारिश पर जो है मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था? आप कहोगे सर सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन वाले दोस्त यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है, बात करें दोस्तों मौलिक कर्तव्य की। आप सभी को पता है मौलिक कर्तव्य की अवधारणा जो है कहाँ से लिया गया है? रूस के संविधान से ग्रहण किया गया है। ठीक है, और अगर बात करें इसको जो है संविधान के किस भाग में रखा गया है? आप कहोगे सर भाग 4 क में जो है इसको रखा गया है। अनुच्छेद की बात करें अनुच्छेद 51A के तहत। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी है वर्तमान में? 11 मौलिक कर्तव्य हैं वर्तमान समय में। अगला सवाल देखें, ये रहा आपके सामने। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध जो है किससे है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बताएं। वित्त आयोग के गठन से, संविधान संशोधन प्रक्रिया से, आपातकालीन उपबंध से, निर्वाचन आयोग के गठन से? बताएं। चलिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध जो है किससे है? सभी प्यारे दोस्त आंसर देने का प्रयास करें। यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों परीक्षा के दृष्टिकोण से, और अनुच्छेद जो है पूछता है पेपर में। अच्छा, एक बार भाई सभी लोग सेशन को लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने सभी साथियों के पास। चलिए,
यहाँ पर दोस्तों बात करें भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जो है अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है, आप कहोगे सर संविधान संशोधन की प्रक्रिया से। कुछ मैं महत्वपूर्ण बिंदु आपको बता रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, ठीक है। जैसे यदि आपसे पूछा जाए कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है किस देश के संविधान से ली गई है भारतीय संविधान में, आप कहोगे सर दक्षिण अफ्रीका के संविधान से जो है ये प्रक्रिया ग्रहण करी गई है भारतीय संविधान में। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है दोस्तों। अगर बात करें वित्त आयोग के गठन की, तो इसका जो है किस अनुच्छेद के अंतर्गत इसका वर्णन किया गया है, तो ध्यान रखिएगा वित्त आयोग जो है 280 के तहत इसका वर्णन किया गया है, ठीक है। इस अनुच्छेद को ध्यान रखिएगा। बात करें दोस्तों निर्वाचन आयोग की, आप सभी को पता होगा निर्वाचन आयोग का गठन जो है आप सभी को पता है अनुच्छेद 324 के तहत इसको रखा गया है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर देखिएगा दोस्तों बात करें अगर आपातकालीन उपबंध की, आप सभी को पता है आपातकाल से संबंधित जो है आपके 3 आर्टिकल कौन कौन से महत्वपूर्ण हैं, 352, 356 और एक है आपका दोस्तों 360, ठीक है। बात करें 352 की, ये जो है आपका राष्ट्रीय आपात से संबंधित है। अनुच्छेद 356 है दोस्तों, ये आपका किससे संबंधित है, राष्ट्रपति शासन से। अनुच्छेद 360 जो है ये आपका वित्तीय आपात से संबंधित है, ठीक है। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 368 जो है संविधान संशोधन प्रक्रिया से संबंधित है। अगला सवाल देखें, ये रहा, नई दिल्ली का मुख्य वास्तुविद एवं डिजाइनर कौन था, बताएं। चलिए सभी लोग यहाँ पर प्रयास करें, राइट आंसर क्या हो जाएगा इस सवाल के लिए, सभी प्यारे साथी आंसर करें। चलिए भाई, नई दिल्ली का मुख्य वास्तुविद एवं डिजाइनर कौन था। यहां पर जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए पर, उनका आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा, एड्रिविन लुटियंस। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल ये देखिएगा, निम्नलिखित स्थानों में से जो है एमरेल्ड द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है, मालदीव को, दमन और दीव को, लक्षद्वीप को, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को, बताएं। निम्नलिखित स्थानों में से जो है एमरेल्ड द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है, मालदीव को, दमन और दीव को, लक्षद्वीप को, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को। छाप दीजिए सभी लोग आंसर, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताएं। चलिए भाई, ये भी महत्वपूर्ण सवाल है, आप लोग ध्यान रखिएगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह को जो है एमरेल्ड द्वीप समूह के नाम से जो है जाना जाता है। तो आपका डी ऑप्शन जो है साथियों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखें। अगला सवाल यहाँ पर देखिए ध्यान से भाई, चलिए आंसर करें। कुषाण मूलतः जो है कहाँ के निवासी थे, बताइए। कुषाण जो है मूलतः कहाँ के निवासी थे, मध्य एशिया के, चीनी तुर्किस्तान के, तिब्बत से, ईरान के, बताएं। कुषाण जो है कहाँ के निवासी थे, आप लोग यहाँ पर प्रयास करिएगा। सटीक आंसर आपका क्या हो जाएगा। अब जो भी साथी यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए पर जा रहे हैं मध्य एशिया पर, उनका आंसर दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, मध्य एशिया के निवासी थे। अगला सवाल देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्या कहता है, ध्यान से देखें क्वेश्चन को भाई, ध्यान से आप लोग पढ़ें। संविधान का जो है निम्न में से कौन सा संशोधन केंद्र तथा राज्य में मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की अधिकतम संख्या सीमित करता है, बताएं। यहां पर जो है आपसे सवाल करता है, संविधान का निम्न में से कौन सा संशोधन केंद्र तथा राज्य में मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की अधिकतम संख्या सीमित करता है, कौन सा संशोधन, बताएं। यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप कहोगे सर 91वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 91वां संविधान संशोधन क्या करता है, मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की अधिकतम संख्या को जो है सीमित करता है। अगला सवाल देखें, हुमायूं की दुर्घटना में आकस्मिक मृत्यु के उपरांत उनके बेटे अकबर को कहाँ का मुगल सिंहासन पर बैठाया गया था, बताएं। चलिए यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा इस सवाल के लिए, बताओ। हुमायूं की दुर्घटना में आकस्मिक मृत्यु के उपरांत उनके बेटे अकबर को जो है कहाँ मुगल सिंहासन पर बैठाया गया था। इस सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग प्रयास कर सकते हो। यहाँ पर जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पर, उनका आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा, कन्नौज। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति जो है निर्विरोध निर्वाचित हुआ था, बताओ। चलिए आंसर करें, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति जो है निर्विरोध निर्वाचित हुआ था। इस सवाल के लिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी प्यारे साथी आंसर करो। चलिए यहां पर दोस्तों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, जो भी साथी ऑप्शन नंबर सी पर जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों याद रखिएगा, नीलम संजीव रेड्डी जो है निर्विरोध रूप से निर्वाचित होने वाले एकमात्र राष्ट्रपति थे।
साथियों इनका कार्यकाल जो है कब से कब तक रहा, 1977 से, ध्यान रखिएगा 1977 से 1982 तक, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस भारतीय राष्ट्रपति ने जो है आयरिश स्वतंत्रता संग्राम में जो है भाग लिया और इसके लिए जेल भी गए, बताइए। इस सवाल का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इस सवाल के लिए बताओ। किस भारतीय राष्ट्रपति ने जो है आयरिश स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और इसके लिए जेल भी गए। चलिए यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताओ। आप कहोगे सर यहां पर राइट आंसर हो जाएगा वीवी गिरी। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखें। अगला सवाल देखें, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना जो है किस वर्ष हुई, सभी को पता होगा, इसमें आपको कुछ बताने की आवश्यकता नहीं। क्यों भाई, चलो भाई, रिजर्व आरबीआई की जो है आप बताइएगा स्थापना कब हुई और इसका जो है मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, वर्तमान में इसके गवर्नर कौन है, इन सारे पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा। चलो भाई बताओ। अब जो भी साथी यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी पर जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा उनका, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई की स्थापना होती है 1935 में। आप लोग बताइएगा इसका हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय कहाँ पर स्थित है और वर्तमान में इसके गवर्नर कौन है। दोनों पॉइंट को ध्यान रखिएगा, जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, महत्वपूर्ण है। हमने कई बार जो है इसको करंट अफेयर की क्लास में आपको बताया है। निम्न में से जो है सर्वाधिक सीमाओं वाला देश जो है कौन सा है, बताएं। चलिए इस सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताओ आप लोग। निम्न में से सर्वाधिक सीमाओं वाला देश कौन सा है, चीन, ब्राजील, कनाडा, भारत। चलिए आपका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो भी साथी ऑप्शन नंबर ए पर जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा उनका, चीन। अगला सवाल, भारत में राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने के पहले अपना त्यागपत्र जो है किसको सौंपते हैं, मुख्य न्यायाधीश को, उपराष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, लोकसभा अध्यक्ष को, बताइए। इस सवाल का आपका राइट आंसर क्या है बताएं। भारत में जो है राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने के पहले अपना त्यागपत्र जो है किसको सौंपते हैं, मुख्य न्यायाधीश, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, उपराष्ट्रपति को, ठीक है। बी ऑप्शन राइट, बड़ा इंपॉर्टेंट है। भारत में जो है जहांगीर का शासनकाल क्या था बताएं, यानी जहांगीर का शासनकाल कब से कब तक था बताएं। चलिए यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी साथी प्रयास करें। चलिए 1605 से दोस्तों 1627 तक, ठीक है। भारत में जहांगीर का जो शासनकाल था 1605 से 1627 तक। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित किस पंचवर्षीय योजना को जो है रणनीतिक रूप से हरित क्रांति से जोड़ा जा सकता है, बताइए। चलिए निम्नलिखित किस पंचवर्षीय योजना को रणनीतिक रूप से हरित क्रांति से जोड़ा जा सकता है, यहां पर आपका सटीक आंसर क्या हो जाएगा बताओ, सभी साथी आंसर करो। दूसरी पंचवर्षीय योजना, सातवीं पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना और आपका दिया है छठी पंचवर्षीय योजना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों क्या, चौथी पंचवर्षीय योजना, ठीक है। किस पंचवर्षीय योजना को रणनीतिक रूप से हरित क्रांति से जोड़ा जा सकता है, आप कहोगे सर चौथी पंचवर्षीय योजना को। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखें यहाँ पर ध्यान से भाई, संवैधानिक उपचारों का अधिकार के तहत आता है मौलिक अधिकार, कानूनी अधिकार, संवैधानिक अधिकार, प्राकृतिक अधिकार, बताएं। चलिए भाई सवाल का आंसर करें सभी प्यारे दोस्त, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताओ। साथियों बात करें संवैधानिक उपचारों के अधिकार की, तो ये जो है आपको किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, आप सभी जानते होंगे अनुच्छेद 32 के तहत आता है, ठीक है। और ये आपका होगी सर मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। आप सभी जानते हैं अनुच्छेद 12 से 35 तक जो है, अनुच्छेद 12 से 35 तक जो है मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है और भाग 3 में इसका वर्णन किया गया है संविधान के, ठीक है, भाग 3 के तहत। ये भी पॉइंट आप लोग ध्यान रखें। और मौलिक अधिकार संबंधी अवधारणा जो है ये आपका अमेरिका के संविधान से ली गई, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। अगला सवाल देखें, संयुक्त राष्ट्र संघ की सरकारी भाषाएं हैं अंग्रेजी, फ्रेंच, चीन, रूसी, अरबी और स्पेनिश। अंग्रेजी और फ्रेंच, अंग्रेजी, चीनी, फ्रेंच और रूसी, अंग्रेजी, हिंदी, चीनी और रूसी, बताएं। संयुक्त राष्ट्र संघ की सरकारी भाषाएं कौन सी हैं, यहां पर आप लोग आंसर करिए, महत्वपूर्ण है। चलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताओ। चलिए भाई यहां पर दोस्तों आपका जो ए ऑप्शन दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अंग्रेजी,
फ्रेंच, चीनी, रूसी, अरबी और स्पेनिश। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखें, हंटर आयोग ने जो है किसके विकास पर अधिक बल दिया? बताइए, सभी साथी आंसर करें। हंटर आयोग ने जो है किसके विकास पर अधिक बल दिया? इस सवाल के लिए आपको राइट आंसर क्या हो जाएगा बताओ? प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, स्त्री शिक्षा, तकनीकी शिक्षा। आपका सटीक आंसर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा बताओ? हंटर आयोग ने किसके विकास पर अधिक बल दिया? आप कहोगे सर प्राथमिक शिक्षा पर। ऑप्शन नंबर ए जो दिया है दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखें। अगला सवाल देखें यहाँ पर क्या कहता है, इकोनॉमिक सर्वे जो है किसके द्वारा प्रकाशित होता है? बताइए, इकोनॉमिक सर्वे जो है किसके द्वारा प्रकाशित होता है? और बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, आप लोग आंसर कर सकते हो। चलिएगा, इकोनॉमिक सर्वे जो है किसके द्वारा प्रकाशित होता है? चलिए बताइए, आपका राइट आंसर इस सवाल के लिए क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पर, उनका आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। वित्त मंत्रालय द्वारा जो है आप कह सकते हो इसका प्रकाशन किया जाता है। किसका? इकोनॉमिक सर्वे का। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट होगा। अगला सवाल देखिए, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? बताओ, आंसर कर दो फटाफट भाई। और भाई जो भी लोग देखिएगा सेशन में जुड़ चुके हैं, लाइक की संख्या बढ़ा दें और अपने सभी साथियों के पास भी शेयर कर दें इस सेशन को। आप सभी को पता है यहाँ पर देखिएगा कितने सेलेक्टेड क्वेश्चंस को कवर किया गया है। आप लोग पिछले वर्ष का प्रश्न पत्र उठाकर देखिएगा, ऐसे सवाल पेपर में पूछे गए हैं। आपका साथियों यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में जो है कितने सदस्य को मनोनीत किया जा सकता है? 12। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट। अगला सवाल आंसर करें आप लोग। अशोक के कौन से शिलालेख में जो है ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया था? बताइए, सारनाथ, शाहबाजगढ़ी, धौली, उपर्युक्त में से कोई नहीं। चलिए, यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताओ? अशोक के कौन से शिलालेख में जो है ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया था? तो वो है दोस्तों आपका शाहबाजगढ़ी का अभिलेख। ठीक है, ये दोस्तों किस में लिखा गया है? खरोष्टी लिपि में। क्या? खरोष्टी लिपि में। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट। अगला सवाल आंसर करें सब लोग। पानीपत का दूसरा युद्ध जो है किसके बीच लड़ा गया था? बताइए, पानीपत का दूसरा युद्ध जो है किसके मध्य लड़ा गया था? और दूसरा युद्ध जो है कब हुआ था, ये भी आप लोग आंसर कर सकते हो। चलिए, सभी लोग प्रयास करें भाई, राइट आंसर क्या हो जाएगा महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पर दोस्तों आपका बी ऑप्शन जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, अकबर और हेमू के मध्य जो है पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ा गया था। कब? 5 नवंबर 1556 को। ठीक है, 5 नवंबर 1556 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी से पूर्व भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? बताइए, आंसर करें सब लोग। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी से पूर्व भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? इस सवाल के लिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताओ, प्रयास करो। आप कहोगे सर लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन नंबर आपका ए जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखें। सवाल नेक्स्ट देखिएगा, भारत में युवा एवं छात्र असंतोष पर कोठारी कमीशन की स्थापना किस सन में की गई? बताइए, इस सवाल का करेक्ट आंसर क्या बताएं? भारत में युवा एवं छात्र असंतोष पर कोठारी कमीशन की स्थापना किस सन में की गई थी? बताइए, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा इस सवाल के लिए बताओ। साथियों याद रखें, भारत में युवा एवं छात्र असंतोष पर जो है कोठारी कमीशन की स्थापना 1964 में करी गई थी। ठीक है, आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर। अगला सवाल ध्यान से देखें, प्रतीत्य समताद का अर्थ क्या है बताएं। इस शब्द को पढ़ें और यहाँ पर देखिएगा, एक वस्तु के उपस्थित होने पर किसी वस्तु की उत्पत्ति, किसी वस्तु की उपस्थिति होने पर किसी वस्तु की उत्पत्ति नहीं, किसी वस्तु के उपस्थित न होने पर किसी वस्तु की उत्पत्ति नहीं, शून्य से किसी वस्तु की उत्पत्ति। बताएं। चलिए, प्रतीत्य समुत्ताद का अर्थ क्या है? सभी साथी प्रयास करें। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा इस सवाल के लिए? एक वस्तु के उपस्थित होने पर किसी वस्तु की उत्पत्ति। ऑप्शन नंबर ए वाले दोस्त यहां पर बिल्कुल राइट है। अगला सवाल, गीता में उपदेश निहित है कर्मों के त्याग का, इहलौकिक कर्मों के त्याग का, सभी प्रकार के कर्मों के त्याग का, पारलौकिक कर्मों के त्याग का। बताएं।
इस सवाल का आपका राइट आंसर क्या है बताओ। चलिए, गीता में उपदेश निहित है सभी प्रकार के कर्मों के त्याग का। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो सी दिया है दोस्तों, बिल्कुल आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो भी साथी सी ऑप्शन पर गए हैं वो बिल्कुल राइट है। अगला सवाल देखें, व्यक्ति को कर्म का संपादन करना चाहिए कर्तव्य बुद्धि से, ज्ञान बुद्धि से, भक्ति बोध से, फल कामना से, बताएं। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा बताओ। व्यक्ति को कर्म का संपादन करना चाहिए, इस सवाल का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, कर्तव्य बुद्धि से। जो भी साथी ए ऑप्शन पर गए हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगला सवाल देखो, प्रतिभा संबंधी स्मृति के अस्तित्व को दिखाने के लिए सबसे पहला प्रयोग किसने किया, बताइए। प्रतिभा संबंधी स्मृति के अस्तित्व को दिखाने के लिए सबसे पहला प्रयोग जो है किसके द्वारा किया गया। आपका यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, स्पर्लिंग के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। अगला सवाल, स्मृति के मापन की विधि क्या है, बताएं। स्मृति के मापन की विधि जो है कौन सी है, बताएं। यहाँ पर आपका सटीक आंसर क्या है। चलिए, प्रत्याह्वान दिया है, प्रत्याभिमान दिया है, पुनः निर्माण दिया है, ये सभी। साथियों, स्मृति के मापन की विधि क्या है, ये सभी ऑप्शन नंबर आपका जो डी दिया है बिल्कुल राइट आंसर। अगला सवाल, सीखने के प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत का प्रतिपादन जो है किसने किया। अच्छा, कुछ साथी पूछ रहे थे क्या सर यूपी बीएड में भी टीचिंग एप्टीट्यूड के सवाल पूछे जाते हैं, तो जी हाँ, कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जो आपका सब्जेक्ट एबिलिटी से जो क्वेश्चन पूछा जाता है 50 प्रश्न, वहाँ पर जो है आपको कुछ क्वेश्चन मिल जाते हैं देखने को। ठीक है, अब देखिए, सीखने के प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत का प्रतिपादन जो है किसने किया था। यहाँ पर आपका सटीक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, थार्नडाइक ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट। अगला सवाल, शुद्ध ज्ञान की समीक्षा किसकी रचना है, बताएं। आंसर करें, शुद्ध ज्ञान की समीक्षा जो है यह जो है किसकी रचना है। याद रखें, आपका यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस सवाल के लिए आप भी प्रयास कर सकते हो, इमैनुअल कांट की। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। शुद्ध ज्ञान की समीक्षा किसकी रचना है, इमैनुअल कांट की। ऑप्शन नंबर आपका ए जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर। अगला सवाल, स्वादिष्ट भोजन देखकर मुंह में पानी आ जाना किस क्रिया का उदाहरण है, बताइए। चलिए, स्वादिष्ट भोजन देखकर मुख में पानी आ जाना किस क्रिया का एग्जाम्पल है, बताएं। चलिए, यहां पर जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर, उनका आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा, सहज क्रिया। ठीक है, स्वादिष्ट भोजन देखकर मुंह में पानी आ जाना किस प्रकार की क्रिया का उदाहरण है, सहज क्रिया का। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला सवाल देखो, कौन सा पठार भारत की खनिज दिल के देश के रूप में जाना जाता है, बताओ। कौन सा पठार भारत की खनिज दिल के देश के रूप में जाना जाता है। भांडेर पठार, छोटा नागपुर पठार, दक्कन का पठार, तिब्बती पठार, बताएं। इस सवाल का आपका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, छोटा नागपुर पठार। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखें, यहाँ पर क्या कहता है, ध्यान से देखें भाई। निम्नलिखित में से कौन सी संघीय सरकार की एक विशेषता है, संसद की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की सर्वोच्चता, संघ तथा राज्य के बीच शक्तियों का वितरण, एकल नागरिकता, बताएं। इस सवाल का आपका राइट आंसर क्या है, प्रयास कर सकते हो। निम्नलिखित में से जो है कौन सी संघीय सरकार की एक विशेषता है। आप कहोगे सर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, संघ तथा राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण। ऑप्शन नंबर आपका जो सी दिया है बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखें, किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय आपातकाल लागू किया जा सकता है। महत्वपूर्ण सवाल है, आप सभी को पता होगा, आंसर कर दो सब लोग। किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय आपातकाल लागू किया जा सकता है। हमने कई बार आपको बताया है, अनुच्छेद 360 के तहत। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट। अगला सवाल, गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे, बताइए। चलिए, गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे, यहाँ पर सबका आंसर आना चाहिए, सभी साथियों का। प्रयास करें, आपका सटीक आंसर इस सवाल के लिए क्या है, बताएं। गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे। चलिए, सोहन सिंह भाकना। कौन भाई, सोहन सिंह भाकना। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका यहाँ पर क्या है, ऑप्शन नंबर बी जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखें। ये रहा आपका अगला सवाल, ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन जो है किस वर्ष में हुआ था। चलो भाई, ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन जो है किस वर्ष में हुआ था,
सभी साथी प्रयास करें। 1664, 32, 1600, 1608। इस सवाल का राइट आंसर दोस्तों क्या है? आप कहोगे सर 1600 में। बिल्कुल बेसिक सा सवाल है, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट है। अगला सवाल देखें, हिमालय पर्वत श्रृंखला किस प्रकार की पर्वत श्रेणी में आता है? बताएं, हिमालय पर्वत श्रृंखला जो है किस प्रकार की पर्वत श्रेणी में आता है? सभी साथी प्रयास करें इस सवाल का आंसर देने के लिए। चलिए, करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? हिमालय पर्वत श्रृंखला किस प्रकार की पर्वत श्रेणी में आता है? चलिए, ये दोस्तों आपका वलित पर्वत के अंतर्गत आता है, हिमालय जो पर्वत श्रृंखला है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। और याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल, नॉरवेस्टर या काल बैसाखी, तड़ित झंझा या बिजली युक्त तूफान है जो प्रमुख है, यानी ये कहाँ पर आता है? नॉरवेस्टर या काल बैसाखी, तड़ित झंझा या बिजली युक्त तूफान, ये जो है कहाँ पर आता है? भारत तथा भूटान, भूटान तथा नेपाल, भारत तथा बांग्लादेश, बांग्लादेश तथा म्यांमार में। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए बताएं, आपका इस सवाल के लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताओ। चलिए, भारत तथा बांग्लादेश में। याद रखें, ऑप्शन नंबर आपका सी जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, भारत और बांग्लादेश में। अगला सवाल, सूर्य से आने वाली किरणों से मुख्यतः कौन सा कर्क रोग होता है? बताइए। फेफड़े का, लीवर का, मुख का, त्वचा का? चलिए, आप सभी जानते होंगे दोस्तों, सूर्य से आने वाली जो किरणें होती हैं, ये दोस्तों आप कहोगे सर डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, त्वचा का कर्क रोग होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा स्तनपायी विशालतम है? व्हेल, गैंडा, हाथी, मानव? बताइए इस सवाल का राइट आंसर क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा स्तनपायी जो है विशालतम है? इस सवाल का राइट आंसर क्या है? बताएं। यहां पर दोस्तों आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, व्हेल। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, युवा एक, यहां पर देखिएगा क्या कहता है प्रश्न, युवा एवं छात्र असंतोष पर स्थापित किस कमेटी ने वर्ष में छात्रों से 40 घंटे शारीरिक श्रम एवं समाज सेवा करने का सुझाव दिया? कोठारी कमीशन ने, आचार्य नरेंद्र देव कमेटी ने, मुदालियर आयोग ने, राधा कृष्णन आयोग ने? बताएं इस सवाल का राइट आंसर क्या है? आप लोग प्रयास करें। अब जो भी साथी यहाँ पर बी ऑप्शन पर गए हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है, युवा एवं छात्र असंतोष पर स्थापित किस कमेटी ने जो है वर्ष में छात्रों से 40 घंटे शारीरिक श्रम एवं समाज सेवा करने का सुझाव दिया? तो वो है दोस्तों आचार्य नरेंद्र देव कमेटी ने। ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर लगभग हमने 50 सवालों को कवर कर लिया आर्ट ग्रुप से संबंधित। आप लोग बताएं आपने कितने सवालों को राइट किया है, और ऐसे ही क्वेश्चन दोस्तों आपको आर्ट ग्रुप में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आप लोग तैयारी में लगे रहें। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।